शहीद ईरानी रहबर आला का सफ़र आखिरत जस्तिखा की आज तेहरान से कुम पहुँचाया जाएगा। तदफीन से कबल नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा अदा, साहबजादी दामाद और बहू नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत रिक़त आमेज़ मनाज़िर। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत, मुश्तबा खामनाई शरीक नहीं हुए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ समेत आला ईरानी क़यादत की शिरकत। सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी भी शरीक हुए। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला और अतराफ़ की सड़कों पर ईरानी अवाम का हजूम। रहबर आला के जनाजे में शरीक लोगों के इंतकाम के नारे। पाकिस्तान ने शहीद ईरानी रहबर के जनाजे में आला तरीन सतह पर शिरकत की। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम के एक्स पर बयान। ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शहीद रहबर की नमाज जनाजा में शिरकत पर पाकिस्तान का इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का भी शुक्रिया। तकरीब में शिरकत दोनों ममालिक की दरीना दोस्ती और एहतराम का मज़हर है। इक़दाम दोनों ममालिक की मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। ईरान और पाकिस्तान ने हर मुश्किल और खुशी के मौका पर एक दूसरे का साथ दिया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के कातिलों का ताक़ुब करेंगे, जिम्मेदार अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज बगैर किसी हिचकिचाहट के फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुख़बर का कहना है कि शहीद रहबर के कत्ल का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ की हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर ने ग़ुलाम हुसैन मोहसिन को एक बार फिर अदलिया का सरबराह मुक़र्रर कर दिया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए सुकून की खबर। आइंदा चंद रोज़ हब्स से जान छूटने का इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से काली घटाएं रंग जमाएंगी। शुमाली पाकिस्तान में फ़ाल मौसमी निज़ाम दाखिल। NDMA का अलर्ट जारी। कल से नेज़ पैल के जोर पकड़ने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 7 से 10 जुलाई तक बालाई दरियाई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। चंद एक शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा। ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद करने वाला मुलजिम साद अब्बासी गिरफ्तार। अफसोसनाक वाक़या सुबह 11:21 पर पेश आया। मुलजिम साद ने फायरिंग करके ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद किया। वाक़े के 9 घंटे बाद ही सफ़ा कातिल गिरफ्तार। ताल्लुक एबटाबाद से निकला। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम साद और निम्रा डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करते थे। वो खातून को पार्क या किसी और जगह ले जाना चाहता था। निम्रा ने इनकार किया तो साद ने ज़बरदस्ती शुरू कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम ये सब देखकर वापस मुड़े और साद को रोका। निम्रा मुड़ी और गाड़ी की तरफ आई। मोटरसाइकिल सवार साद ने पिस्तौल से ग्रुप कैप्टन पर फायर खोल दिया। केस के लिए 11 टीमें तश्कील दी गईं। जिस वक्त साद को पकड़ा था उसने बस की टिकट करवाई हुई थी। उसका मोबाइल डेटा भी बंद था। 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल आई। 2 फॉर्नर लड़कियां अगवा हो गई और उनके लिए रैंसम मांगा जा रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाक़या हो गया और सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है। लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज में पुलिस पीछे पहुंच रही है। वो जो मुलजिम था वो इन दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो 2 लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी। भट्टा चौक पहुंच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट में गाड़ी रुकी होती है तो यहाँ से लड़कियां दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है ASP और ट्रैफिक का एहलकार जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं। गैर मुल्की खवातीन को लाहौर पुलिस ने ही बाजियाब कराया। सीनियर कमांड और हुकूमत को आगाह किया। मुलजिम के एक आला हुकूमती शख्सियत के साथ ताल्लुकात हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आला हुकूमती शख्सियत के रिश्तेदार के साथ दीगर मुलजिमान जैसे सलूक का हुक्म मिला। खवातीन की बाजियाबी के लिए डिफेंस में छापा मारा। मालूम हुआ यहाँ नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार किराए पर रहते थे। मुलजिम की शनाख्त रज़ा डार के नाम से हुई। मुलजिम रज़ा डार के अहले खाना ने ही उनका नंबर पुलिस को दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी में मदद मिली। गैर मुल्की खवातीन का बयान मौजूद है, उन्हें पुलिस ने बाजियाब कराया। बयान पुलिस की निगरानी में नहीं, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है। अगवाकारों के बारे में इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी, जिससे पुलिस ने लोकेशन हासिल करना शुरू की। 2 जुलाई को 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया।
तमाम मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर मुल्जिमों की तरह पेश किया गया। केस में बॉस नामी शख्स का भी पता चल गया। ये वहीद नामी शख्स है जिस पर लगभग 10 मुकदमात हैं। फैसल कामरान ने कहा, एम्बेसी चाहती थी खवातीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकलें। मेडिकल और बयान के बाद खवातीन को रवाना किया गया। DIG ऑपरेशंस की मजिस्ट्रेट के घर छापे पर माजरत कहा। मुतलका SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। ये भी कहा, गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती का केस लाहौर पुलिस ही देखेगी। टेस्ट टीम की कमान फिर से बाबर आजम के हाथ में। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सऊद शकील फिटनेस मसाइल के बाद टीम में जगह न बना सके। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर उवैस जफर पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की टेस्ट टीम में वापसी। इमामुल हक, अब्दुल्ला फजल, आजान उवैस, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास भी टीम में शामिल। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद भी टीम में शामिल। मेंबर कौमी सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है, शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही मगर टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मेंबर सिलेक्शन कमेटी मिसबाउल हक ने कहा, बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है। मोदी अपने मुल्क की गिरती साख के बाइस शदीद दबाव का शिकार है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर करारा जवाब। एक्स पैगाम में कहा, मोदी की साख आलमी शब्दाबाज के तौर पर उभरी है। नमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 2 बजे चिनार बाग में मुनाकिद होगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 45 इंतखाबी हलकों में 852 उम्मीदवार मैदान में, 320 से जायद उम्मीदवार दस्तबरदार। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार आमने सामने। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात अलॉट। आज़ाद उम्मीदवारों को जल्द निशानात जारी होंगे। पीपल्स पार्टी ने 5 जुलाई 1977 की याद में यौम सियाह मनाया। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखरबदीन, लाहौर और दीगर शहरों में रैलियां। कई शहरों में जयालों का पैदल मार्च। शरका की जानिब से जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आइन की बालादस्ती और अवामी हक़ हुक्मरानी के हक़ में आज़म का इजहार। कायदीन ने कहा, जमहूरियत की मजबूती के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाला ब्राज़ील इवेंट से बाहर। नॉर्वे ने ब्राज़ील को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल एर्लिंग हॉलैंड ने किए। टीम नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे मैच में मैक्सिको और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लैंड को मैक्सिको पर 1 गोल की बढ़तरी हासिल हो गई। कराची में जाली पुलिस मुकाबले पर SHO अवामी कॉलोनी अदनान बुखारी समेत 2 एहलकार मुअत्तल। IG सिंध का नोटिस। जाली मुकाबले में 2 नौजवानों को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। SHO अदनान बुखारी के सब इंस्पेक्टर के ओहदे से तनाज़ुली ASI बना दिया गया। एहलकारों ने जाली मुकाबले में 2 नौजवानों को फायरिंग करके जख्मी किया था। इलाका मुकीनों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। SHO और एहलकारों की मुअत्तली का मुतालबा किया था। कराची में पुलिस की गफलत का एक और वाकया। ईदी एहलकार लाश लेकर फिरते रहे। पुलिस हुदूद का तयन न कर सकी। ईदी हुकाम के मुताबिक माड़ीपुर में रेलवे ट्रैक से लाश मिली। 15 मोबाइल अफसर के मुताबिक जिस मकाम से लाश मिली वो डॉक्स थाने की हुदूद है। डॉक्स थाने, फिर कलरे थाने और बाद में शेरशाह थाने के एहलकारों ने अपनी हुदूद से इनकार कर दिया। ईदी रजाकार लाश लेकर कई घंटे घूमने के बाद दोबारा जाए वुकुआ पहुंचे। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ट्रेन के जरिए नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। रेलवे पुलिस के रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। जाफर एक्सप्रेस की लगेज वैन से लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद। कंबल, कॉस्मेटिक्स, अद्वियात, चॉकलेट्स, इंपोर्टेड कपड़ा, बादाम और ऑटो पार्ट्स शामिल। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान के वज़रा के इजलास में योमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला। ईरान और कतर में बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों की बंदरगाहों में जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई।
अमेरिका ने हादसे का शिकार फौजी हेलीकॉप्टर के पायलट की तलाश रोक दी। सेंटकॉम का कहना है 102 घंटों के दौरान 14,000 मुरब्बा मील इलाके में सर्चिंग की गई। फौजी हेलीकॉप्टर 1 जुलाई को बहीरा अरब में गिरकर लापता हुआ था। यूरोप के बाद अमेरिका में भी शदीद गर्मी। मशरक़ी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें तपने लगी। 25 अफराद हलाक। आधी अमेरिकी आबादी के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। वाशिंगटन, वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। ओक्लाहोमा और कनेटिकट में तूफान, लाखों अफराद बिजली से महरूम। मुंबई में तूफानी बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक। मामूलाती जिंदगी मफलूज, सड़कें ज़ेरे आब आ गई। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान 588 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। भारतीय मीडिया के मुताबिक कई जगह सड़कें धंस गई, रेलवे निज़ाम भी दरहम बरहम। और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 150 रन बनाए।